हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आया हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले। केवल मैंने 50+ क्वेश्चन ही बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। और ये आप ध्यान से देख लीजिए, आएगा इसी के अंदर से ही। इसके पहले मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया था, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से क्या क्या आ सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 essential elements of partnership. What is profit and loss appropriation account? Explain in brief. Write any 3 rules applicable in absence of a partnership deed. देखिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर आपसे बोलेगा 4 रूल्स बताओ, 3 रूल पूछेगा तो 3 नंबर में आएगा। राइट द फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एनी 3। अगेन ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है अगर क्वेश्चन में 4 फीचर्स पूछेगा तो। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये भी पूछ सकता है। स्पेसिफाई एनी 3 पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के 4 पॉइंट्स भी पूछ सकता है और 3 भी। एक्सप्लेन द गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। फिर डिसोल्यूशन से 3 नंबर का क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो 2-3 सालों से लगातार आ रहा है। फर्म के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलेशन अकाउंट। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रियलेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द कंपल्सरी डिसोल्यूशन। द फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय कोर्ट अंडर विच सर्कमस्टेंसेस। द फर्म कैन बी डिसॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कंटिजेंसीज। ये सप्लीमेंट्री में आ चुका है 2020 में। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी। 3 नंबर में 3 डिफरेंस, 4 नंबर में 4 डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर सेम, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एनी 3। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कंपनी। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। State the characteristics of preference shares. Discuss the procedure for issue of shares. Explain oversubscription with example. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 नंबर में क्या आ सकता है, देखिए। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एनी 4। और ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज पार्टनरशिप, इसके 3 फीचर्स लिखिए। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एनी 4, 3 में भी आ सकता है क्वेश्चन। राइट द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। Explain the meaning of guarantee of profit to partner and to the firm. What do you understand by partnership deed? What points do you consider in its preparation? Explain any 3 points. Which law does apply in the absence of partnership deed? इसके बाद है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रिटायरमेंट और डेथ में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ गुडविल। डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुडविल। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट, ये वाला। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 3 स्टार लगा दिए। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मेंशन एनी 4 रीजन्स फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रीजन तो बहुत सारे होते हैं बट 4 रीजन लिखने। राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर शेयर चैप्टर और डिवेंचर से क्या आ सकता है 4 मार्क्स का। शेयर और डिबेंचर डिफरेंस, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी। 4 फीचर्स लिखने कंपनी के। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। राइट द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर। राइट द नेचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक सेम, 3 नंबर और 4 नंबर में भी। डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, ये तो खैर 4 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। व्हाट इज डिबेंचर, एक्सप्लेन एनी 3। देखिए, ऐसा भी आ सकता है 4 फीचर्स लिखने हो, टाइप्स लिखने हो और 3 टाइप्स लिखने हो और व्हाट इज डिबेंचर लिखना हो, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सप्लीमेंट्री में आ चुका है लिमिटेशंस। एक्सप्लेन द डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल क्या थे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से किसी 4 को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिमेंबर,
लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलग क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर में 5 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो लेकर मैं जल्दी आऊँगा, प्लस मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड जल्दी करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।